कृष्ण कन्हैया लाल की। सब लोग बैठ जाते सबसे पहले सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव पसाला से हूं और मेरी तैयारी है कथा में जाने की और आज की शुरुआत हो रही है 2 बजे से। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति सेमाल पे और करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम दोनों जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, माय हस्बैंड। और आज है कथा में कृष्ण जन्माष्टमी, तो सब लोग यशोदा मैया की तरफ नाथ और मांटिका पहन के जा रहे हैं। और आज शुभ दिन ये भी है कि करवा चौथ भी है। ब्रह्मा जी स्तुति करने लग गए, हे कृष्ण से अवतार धारण करने वाले, तीनों लोगों को आप नाभि कमल में धारण करते हो, आपको मेरा प्रणाम। आप तीनों लोगों को अपनी पीठ में धारण करते हो, आपको मेरा प्रणाम। ब्रह्मा जी ने कहा, ओम श्री परमात्मने नमः। ठीक भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि थी। अभिजित मुहूर्त में, अभिजित कहते हैं 12 बजे से 12:30 बजे के बीच का जो मुहूर्त होता है वो अभिजित मुहूर्त होता है। उसमें माँ अदिति के गर्भ से एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया, जिनका नाम क्या है, वामन रूप में जन्म लिया। बोलो वामनावतार भगवान की। नमो नमो नरसिंह सिंहाय शेषाय तुभ्यं। तुमको हमारा प्रणाम। बोलो वामन अवतार भगवान की। आइए भगवान वामन के लिए थोड़ा प्रणाम करें सभी लोग मीठी मीठी तालियों से। जब परमात्मा प्रकट के द्वारे पे आया, वामन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे पे आया, वामन आया, वामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने को आया। या के छोटे छोटे पाँव, या के छोटे छोटे हाथ, या के छोटे छोटे पाँव, या के छोटे छोटे हाथ, या के छोटे छोटे पाँव, या के छोटे छोटे हाथ, या के छोटे। ऐसा मांगते जिससे कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी याद करती। तुमने क्या मांगा और क्या कहा? राजा बोले, दानं भोगो नास्त्रिगतयो भवन्ति वित्तस्य। मैं दान ऐसा करता हूं, ऐसा दान देता जो तुम भोग न सको। लेकिन तुमने क्या मांगा? 3 डग धरती मांगी। और जब इस प्रकार से कहा, गुरु जी जो वामन अवतार परमात्मा थे, भगवान जी थे, उन्होंने कहा, नहीं बलि, नहीं नहीं, मुझे देना है तो 3 डग धरती ही देना। दिया है, ये तुमको ठगने के लिए आ गए हैं यहाँ, इसलिए सावधान। कहा गुरु जी। बलि ने कहा, अब चाहे कुछ है, धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, नारी गृहीत्वा जना श्मशाने, देहे चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुभोग क्षप जीव एका। ये धन, ये पशु,
स्त्री, पुत्र, पिता मुझे दूसरे जन्म में भी मिल सकते हैं। इस अवस्था को, इस मानव जीवन को छोड़ करके दूसरे योनि में चले जाऊंगा, मुझे ये धरती भोगने के लिए मिलेगी, मुझे स्त्री मिलेगी, मुझे पुत्र मिलेगा, मुझे पिता भी मिलेगा। लेकिन धर्मानुगो गच्छति जीव एकम, ये धर्म दोबारा संचित नहीं हो पाएगा दूसरी योनियों में। इसलिए हे मेरे गुरु जी, मुझे दान करने दो। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं है, तुमने एक बार हाँ कर दिया तो कोई बात नहीं है, मना तो कर दो। जाति को आज से कोई भी स्त्री अपने मन में कोई बात ज्यादा दिन तक नहीं रख पाएगी। यही श्राप दिया था किसने? युधिष्ठिर महाराज ने। सबसे पहले क्या किया? ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद भूमिना शरणस्मृतवान् यतिष्ठदशाङ्गुलं विराट रूप प्रकट हो गया। अर्घ्य दे रहे थे, यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपया भक्त्या ग्रहाणार्घ्यं नमोस्तुते। हे सूर्य, अर्घ्य देते देते उनके हाथ में एक मछली आ गई। अरे ये मछली मेरे हाथ में कहां से आ गई? उसको नदी में डालने लग गए। तब तक आवाज आई, हे सत्यव्रत नाम का राजा, मुझे नदी में मत फेंकना, यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, वो मुझे खा जाएंगे, इसलिए मुझे वहां मत फेंको। तो मैं क्या करूं? सत्यव्रत नाम के राजा ने उस मछली को पकड़ा, अपने कमंडलों में रख दिया, उसमें पानी भरा, स्नान ध्यान करके घर आने लगे कि मैं ये मछली कहाँ रखूं। एक छोटा सा तालाब बनवाया, उसमें वो मछली डाल दी। कुछ देर बाद मछली ने आवाज लगाई, हे सत्यव्रत, मुझे ये स्थान छोटे। नारायण और वो नाभाग के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, अम्बरीश। अम्बरीश ने जन्म लिया नाभाग के घर में, जो भगवान विष्णु का बड़ा भक्त। ओम श्री परमात्मने नमः। जो एकादशी का व्रत, हमें उसका एक नियम था, एकादशी का व्रत करता अम्बरीश। बड़े चक्रवर्ती सम्राट, बड़े धर्मात्मा, वो धर्म ब्राह्मण की रक्षा करने वाले, देखता हूं अपने पितरों का तर्पण करने वाले, और एकादशी का व्रत कर रहे हैं। एकादशी दशमी पंचाशद में प्रदृश्यते एकादशी त्याज्या। जहाँ मेरे भक्त बुलाते हैं मैं वहाँ दौड़ा दौड़ा चले आता हूँ। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, भगवान जी ने कहा था, हे नारद, लोग बोलते हैं भगवान वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन मैं वहां नहीं रहता हूँ, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मैं योगियों के हृदय में भी रमण नहीं करता हूँ। जो साधना करने वाले योगी हैं, जिन्होंने अपना शरीर गंवा दिया है, तपस्या में बैठे हैं, मैं ऐसे योगियों के हृदय में भी रमण नहीं करता हूँ। तो कहाँ रहते हैं आप? मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जो आंसू लिए हुए जब मेरी बहनें कीर्तन करती हैं, जब मन एकाग्र हो जाता है। देखो भगवान की प्राप्ति कब होती है? जब मन एक हो, एकाग्र हो, ध्यान यही हो। और एकाग्र कब होता है? जब कोई भजन बहुत आनंदित हो रहा हो, चरम पे हो, सब लोग तालियां बजा रहे हो, ध्यान उसी भजन पे हो, तब भगवान कहते हैं मद भक्ता, मेरे भक्त जहां बुलाते हैं मैं वहां पहुंच जाता हूं।
वाक्पादन्ने माम जीवाम तिष्ठ। हे भगवती सरस्वती, मेरी वाणी में बैठ जाओ, मेरी जीवा में बैठ जाओ। ये सरस्वती जी का मंत्र है। और अगर फिर भी पढ़ने में कमजोर है, ये मंत्र भी नहीं बोल सकते हो, तो बहन ऐसा करें, अपनी गाय माता के दाहिने पैर की मिट्टी और गुरुवार के दिन आगे के पैर की मिट्टी गुरुवार के दिन उठा करके कागज में रख करके तिलक में मिला करके हमेशा स्कूल जाते हुए अपने बच्चे को तिलक लगवाएंगे। गाय माता के दाहिने पैर की मिट्टी उठा करके उसको भस्मी में मिला करके, चंदन में मिला करके अपने बच्चे को तिलक लगाएं। उससे बच्चे को नजर नहीं होगी, उससे बच्चे की बुद्धि बड़ी प्रखर होगी। आइए कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमीरी सुमीरी नर उतकरी माता, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। दिन दुना रात चौगुना रहे और ये सौभाग्यवती रहे। आइए इसी खुशी में भगवान का गुणानुवाद करें। 2 मिनट हाथ उठा करके तालियों के साथ कुल करा मन की चोला भज करा, हरि ओम को मन की चोला भज करा। सीताराम राधे श्याम कुल करा, सीताराम। अरे बैकुंठ में रह करके भी इतनी लड़ाई। अरे भगवान ने कहा, हे सरस्वती, 2 चरण से ब्रह्मलोक में जाओगी और बाद में पृथ्वी लोक में तुम आओगी, क्योंकि श्राप भी हो गया था। गंगा ने सरस्वती को श्राप दे दिया था, हे सरस्वती तुम नदी रूप में परिणित हो जाओगी। माँ ने कहा, हे पुत्र तुम क्या करो, छोटे बच्चे बन जाओ, छोटा बच्चा बन जाओ। भगवान तैयार हुए, माँ का कहना मान करके छोटे बच्चे बन गए। यह सुख परम अनुपा, ये माँ की ममता को बाहर खड़े हैं। लोग बोलेंगे कि बच्चा हुआ है, सबसे बच्चे को रोते हैं, तुम तो रो भी नहीं रहे हो। कहा ठीक है, अब माँ क्या क्या करवाएगी। आदेश दिया रोने का, जोर जोर से भगवान रोने लग गए, जोर जोर से। तब तक आकाश में उनकी आवाज फैल गई, इतने जोर से आवाज फैल गई, सब नहीं, रात में भी जन्म नहीं, दिन में जन्म लिया, सूर्य तुम्हारे वंश में जन्म लिया, मैं क्यों आऊं, तुम जाओ। आहा, इतने दयालु नारायण समझ गए। ठीक, भगवान ने तुरंत ही अपने नाम के पीछे क्या लिखा, कहा कि आज से हे चंद्रमा तुम चिंता मत करो, अब मैं अगला जो जन्म लूं, अगला अवतार मेरा होगा, कृष्ण अवतार होगा, और मैं मध्य रात्रि में चंद्रवंश में जन्म लूंगा, और इस राम रूप में भी मेरे नाम के पीछे चंद्र लगेगा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसीलिए तो चंद्र लगाया पीछे से। जब सूर्य वंश में जन्म लिया तो चंद्रमा नाराज हुए, इसलिए राम के पीछे चंद्र लगाया गया। गुरु रामचंद्र भगवान की भय। ओम श्री परमात्मा। सब लोग राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता
सीताराम राम राम लाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी भूषण बनमाला नयन विशाला आई चले गई, कोई बात नहीं है। सातवां जो माँ के गर्भ में है, योग माया को आदेश दे दिया कि तुम जाओ, इसको खींच करके दूसरी जो वसुदेव की पत्नी है, जो क्या है, दूसरी पत्नी जो बलराम की माँ बनेगी, उसके गर्भ में डाल दो, संकर्षण करके खींच करके तुरंत ही माता देवी के गर्भ से उठा करके और ले गए। वहां पर सास में गर्भ की रक्षा हो गई। इधर माता देवी ने सबसे कहा कि मेरा जब आए ना कंस आया, सातवां गर्भ कहाँ है, कहाँ है सातवां गर्भ तेरा? तो माता ने कहा देखो भाई मुझे तो पता नहीं है, माता देवी को भी कोई पता नहीं मेरा गर्भ कहाँ गया। सने सने भगवान अपनी माँ के गर्भ में एक ज्योति पुंज के रूप में प्रकट होने लग गए। जब माँ की ज्योति गर्भ में आ गए, सारे देवता यक्ष गंधर्व किन्नर नाग नागिन सब भगवान आए उस माँ देवी के गर्भ की प्रार्थना कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्या। देवताओं ने स्तुति की। उस कंस के कारागार में एक दिन भगवान ने अपनी माँ देवी को एक क्या दिखाया, चतुर्भुजी रूप दिखाया माँ देवी को। तम अद्भुतम बालकम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं। कारागार में प्रकाश फैलने लग गया। वसुदेव ने कहा परम परम ज्योति अद्वैत अभिकारी निर्गुण ब्रह्म त्रिगुण तनुधारी। परम ज्योति, ये ज्योति कहां से जली? निर्गुण ब्रह्म त्रिगुण तनुधारी, निर्गुण निराकार सगुण साकार। हे परमात्मा तुम्हारी ये ज्योति कैसे जल रही है? माँ ने कहा तुम कौन हो? देवकी ने कहा तुम इस प्रकार से इस रूप में कौन हो? कि कहा हे माँ त्वमेव पूर्व सर्गे भू पृश्नी स्वयं भुवे सती तदायम सुत में रख करके जमुना जी के पार नंद के गोकुल में ले जाना। वहां मेरी योग माया को आदेश दे रखा है, योग माया वहां जन्म लेगी नंद जी के घर में। तुम उस योग माया को लेकर के इस कारागार में आना, चिंता मत करना। सनय सनय जब इस प्रकार से बोला, भगवान ने अपना वो चतुर्भुजी रूप समेट करके छोटे रूप में आए, छोटे रूप में आए। कब आए? भाद्रपद का मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नाम का नक्षत्र, रात के ठीक मध्य रात्रि में, क्योंकि क्यों लिया रात्रि में जन्म? हे चंद्रमा मैं रात्रि में जन्म लूंगा, मध्य रात्रि में जन्म लिया, क्योंकि जब दुनिया सो जाती है तो योगी पुरुष जागते रहते हैं। ऐसे ही मध्य रात्रि में परमात्मा ने रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद के मास में घना घोर बरसात में उस कंस के कारागार में बाल मुकुंद भगवान ने जन्म लिया। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय। उधर रोहिणी के गर्भ से जो सातवां गर्भ संकर्षण करके निकाला गया था, रोहिणी के गर्भ में योग माया ने डाला था, वहां भी रोहिणी
ने एक गर्भ से बच्चे को जन्म दिया जो बलभद्र के नाम से विख्यात। बोलो बलभद्र महाराज की जय। अब इधर जब जन्म हुआ पिताजी को आज्ञा थी, सारे कारागार के जो क्या थे पहरेदार थे सो गए, सब सो गए। अचेत अवस्था में पिताजी ने बच्चे को सिर में रखा, उठाया, कुंड को वहां रखा और योग माया को उठा करके नंद जो कंस के कारागार में ले आए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान। शांत भाव से अपनी जगह बैठ करके कृष्ण जन्म भेगे हो राधा मथुरा कारागार मां, कान्हा जन्म भेगे हो राधा मथुरा कारागार मां, कान्हा जन्म भेगे हो राधा। वसुदेव सुत भेगी देवकी को लाडलो, वसुदेव सुत भेगी देवकी को लाडलो, वसुदेव सुत भेगी देवकी को लाडलो, वसुदेव सुत भेगी अगना गोविंद हो राधा कंस कारागार मां, मेरा जन्म भेगे हो राधा कारागार मां, हाथों को मास छो अष्टमी रात छे, हाथों को मास छो अष्टमी। भयो कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की गोपाल की कंगो भयो जय कन्हैया की जय, कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की जय, कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की जय, कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की जय। नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय, नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय, नंद भयो जय कन्हैया लाल। कर दे आरती बाल कृष्ण की आरती बाल सारो है हे कृष्ण बाबा की अंकित तारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो, विष्णु पे प्राण निछावर की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण। कितनी सुंदर लग रही है हमारी सिमरन दीदी भी, बहुत अच्छी लग रही है, नहीं लग रही हूँ। बड़ा फूलों की मैया भारतं समर्पयामि, पात्रमध्ये तोयं द्रावितं केशवं परे, अंगलग्नमनुष्याणं सर्वं पापं विपोहति। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।